हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय पे। और ये जो विषय है ये सबकी परेशानी है, सबकी समस्या है और बहुत ही ज़रूरी है। आप पूरा पढ़ाई करके भी क्या करेंगे अगर इस पे ध्यान न दिया जाए। तो मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कि जो परीक्षा में हमारे प्रश्न जो गलत होते हैं, परीक्षा में ही नहीं बल्कि हम जो रोज़ का टेस्ट देते हैं उसमें भी हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। हम टॉपिक को अच्छे से तैयार कर रहे हैं लेकिन फिर भी जब प्रश्न हल करने बैठ रहे हैं तो उसमें गलतियां हो रही हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट इसी संबंधित आ रहे हैं कि आप लोग पढ़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन जब भी हल करने बैठ रहे हैं प्रश्न उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपके स्कोर जस के तस बने हुए हैं, आप उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है और अगर ऐसे ही बना रहेगा तो फिर आप परीक्षा में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे देखा जाए। हर चीज़ का एक निवारण होता है, ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। और ये समस्या बहुत सारे लोगों में होती है, मेरे में भी थी, सब में होती है। तो कैसे इससे निकला जाए, कैसे क्या किया जाए, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जानिए कि जैसे क्या होता है ना कि हम जब टेस्ट दे रहे हैं, जैसे रोज़ का जो टेस्ट दे रहे हैं ना, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कहीं पे आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन किया है या आपने कोई परचेज़ किया है कोई भी, तो समझिए वो भी हमारी एक परीक्षा ही हो रही है। उसमें मान लीजिए आपने कोई टॉपिक तैयार किया, आप दे रहे हैं, तब भी आपकी गलती हो रही है। और आप अगर 125 प्रश्न का कोई प्रैक्टिस सेट में हल करने बैठे, आप पढ़े हुए हैं, तब भी कोई गलती हो रही है। तो इसकी सबसे मेन वजह क्या है? तो सबसे कई वजह हो सकती है इसकी। एक तो मेन वजह ये होती है कि हमारे रिवीजन में कमी होती है ना। रिवीजन में हमें लगता है कि हम 10 बार टॉपिक को पढ़ लिए तो वो तैयार हो गया है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारी रिवीजन में कमी होती है। हमें कहीं ना कहीं से अंदर जरूर डाउट रहता, कुछ ना कुछ जरूर 100% में 99% तक रह जाता है। अब वही जो 1% ना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वही जाके अगर उससे प्रश्न आ गया तो हम लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम जो है ना चीज़ों से घबरा जाते हैं। जब हम देखते हैं हमारे सामने प्रश्न तो हम घबरा जाते हैं। घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमें आदत ये होती है, हम ये समझते हैं कि जैसा हम पढ़ रहे हैं बुक में, जो लाइन मिली है, जो लाइन हम पढ़े हैं बुक में, सेम वही लाइन जो है हमारे प्रश्न में आएगा। तो हम अपने दिमाग में वही चीज़ बैठाते हैं, उससे थोड़ा सा हट के इधर उधर करके अपने दिमाग को नहीं सोचते हैं कि अगर उससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर सेम वही लाइन खोजते हैं कि हमने जो पढ़ा सेम वही लाइन आ जाए, तो अगर वो नहीं आता है तो हमको तुरंत क्षमता ये नहीं होती है कि हाँ जल्दी से 1 मिनट के अंदर या आधा मिनट के अंदर कैसे हम जो है उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग को हम लोगों ने सेट कर लिया है उसी तरह से कोई प्रश्न को याद करने का जैसे हम लोग पढ़े हैं किताब में। ठीक है, तो ये भी एक गलती होती है। और सबसे बड़ी बात वही होती है कि थोड़ा सा अपने आप को दिमाग शांत करना पड़ता है। जब भी आप पेपर देने बैठिए, ये कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा में हॉल में बैठिए या जो रोज़ का टेस्ट दे रहे हैं, अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है। हाँ, घबराहट होती है कि भाई प्रश्न शुरू हो गए हैं, अब क्या होगा, अभी हमसे कोई आगे निकल जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत भावना से जब आप प्रश्न हल करेंगे तब भी आपके गलत नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है कि आप सिलेबस को जब तक आप एकदम अच्छे से निचोड़ न लें उसको, है ना, कई बार जहाँ से सिलेबस आपके जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जो किताब पढ़ रहे हैं उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई नए प्रश्न देखते हैं तो आप एकदम सोचिए कि कहीं से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिलेगा तो उसको आप तुरंत देख लेंगे, उसको तुरंत आप नोट कर लेंगे। तो इतना आप जागरूक होना पड़ेगा आपको हर एक टॉपिक से संबंधित। आप अपना तो पढ़ ही रहे हैं, जो सिलेबस में है वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप एकदम जागरूक रहिए, उसको तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत याद करिए कि इसका आंसर अगर आएगा तो हम क्या देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि जब मैंने ये कहा कि हम लोग को आदत से हो जाती है कि हम जो ये सोचते हैं कि जो किताब में हम पढ़ रहे हैं सेम वही चीज़ हमको प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है ना। आयोग को भी मालूम है और आजकल परीक्षा लेने के जो पैटर्न है ना, तरीके, चीज़ें वही वो पूछते हैं, लेकिन वो तरीके के अपने तरीके को उन्होंने बदल लिया है। कैसे बदल लिया है कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि कितने तरीके से इससे प्रश्न बन सकता है।
है ना, कितने तरीके से इसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती तो मेरी खुद होती थी, जहाँ पे नहीं रहता है या इसमें कौन सा असमान है या ऐसे कुछ ऐसा रहता है ना, तो उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। और रचनाओं से संबंधित देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ये जब भी पढ़िएगा, तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कैसे आपको याद करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ज़रूर देखिएगा कि आप नाटक है, ये कहानी है, ये उपन्यास है ना, ये आत्मकथा है, ये जीवनी है, ये रेखाचित्र है, संस्मरण है, मतलब अंतर जरूर समझिएगा कि कौन सा टॉपिक क्या है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मतलब उन लोगों का टॉपिक वही रहता है, नाम वही रहता है। कभी उसी नाम से किसी ने उपन्यास लिखा है, तो उसी नाम से किसी ने नाटक लिखा है, तो उसी नाम से किसी ने कहानी लिखा है, एक ही नाम रहता है, और लेकिन उसके राइटर अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल दिए जाते हैं। आपको आसान प्रश्न बिल्कुल ऐसा नहीं देगा वो कि सीधा सीधा दे देगा आप आंसर लगा दे, वो जरूर ऐसा आपसे प्रश्न पूछेगा जिसमें आप फंसिए, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आज कुछ प्रश्नों पे ही बात करते हैं। जो आप घटना चक्र रिवाइज कर रहे हैं, शिल्पी आप रिवाइज कर रहे हैं, है ना, कोई भी प्रैक्टिस सेट रिवाइज कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कभी भी प्रश्न रिपीट नहीं करता है। ये मैं बार बार पहले से भी आपको बताते आ रही हूँ कि कभी भी कोई प्रश्न रिपीट नहीं करता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप ये जान सकते हैं, टाइप आप देख सकते हैं कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आते हैं। हमेशा यूनिक प्रश्न देखिएगा कि हाँ कुछ यूनिक उससे बने। जो उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो 4 ऑप्शन है उसको भी आप उतना ही अच्छे से तैयार करिएगा कि अच्छा इस ऑप्शन के बारे में क्या है, ये जो ऑप्शन दिया है इसकी व्याख्या क्या हो सकती है, इसका क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसका क्या मतलब, इसके बारे में क्या है, तो ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कि हाँ क्वेश्चन बारे बहुत 1 या 2 ऐसे मतलब आप मान सकते हैं कि रिपीट हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने के लिए है। सिलेबस को आप जितना जल्दी दोहराएंगे आपके स्कोर बढ़ते जाएंगे। आपको रोज़ जो टॉपिक मिलता है, आप कह रहे हैं कि आप उसमें भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ये है ना कि आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है, जो भी रिवीजन के लिए मिल रहा है, आप लाइन बाय लाइन, जो कहा जाता है लाइन बाय लाइन, जैसे बच्चे रटते हैं जोर जोर से, आप वैसे पढ़िए, एकदम समझ के जब भी पढ़िएगा। ये मैं नहीं कि आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, जैसे भी भाई आपको समझ में आए धीरे पढ़िए, मतलब हम तो जोर जोर से पढ़ते थे इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम बस पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, बस पढ़ रहे हैं, हम कोटा पूरा कर रहे हैं, ये कभी मत सोचिएगा। जब भी पढ़िए मन लगा के पढ़िएगा, जब भी पढ़िए मन लगा के पढ़िएगा। जब तक समझ में ना आ जाए एक लाइन पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो फिर उसी लाइन को फिर दोहराइए, नहीं समझ में 3 बार दोहराइए, जब तक वो लाइन आप समझ न लीजिए आगे ना बढ़िए। और लेकिन अपने दिमाग को इतना खोल के रखिए कि आप एक बार में समझ लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एक लाइन को कई बार आप टाइम दें, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे, आपके प्रश्न वैसे ही आपके आने लगेंगे, स्कोर अच्छा होने लगेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि आपके 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो और किसी किसी का 60-70 भी आ रहे हैं, तो आप उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरू में ऐसा ही होता है। वो आप जो अगर प्रैक्टिस सेट आप परचेस किए हैं, तो आपको प्रश्नों को याद करना है। उसमें जो ऐसे प्रश्न हैं कुछ जो नए आपको मिलेंगे, जो कहीं आपको टॉपिक में नहीं मिलते हैं, तो उन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, सिंपल सा है, ठीक है ना। अगर कभी उसकी व्याख्या कुछ मिलती है तो आप याद करिए। देखिए स्मार्ट स्टडी करिए, मैं बहुत फिर कह रही, बहुत गहराई में जाके, ये नहीं कि मतलब एकदम मतलब एक ही चीज़ के पीछे ऐसा रहिए, पड़े रहिए कि अगला छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। स्मार्ट स्टडी करिए, रणनीति बनाइए, हर टाइम आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, और रोज़ का जो आप प्रश्न अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि मैं कैसे आप करें कि आप प्रश्न को याद कर लें, ठीक है। उसके प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए एक काम और करिएगा, जब आप टॉपिक तैयार करते हैं तो अच्छे से, पहली बात तो हम लोग ये काम करते नहीं हैं, है ना, हम ये काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जब टॉपिक तैयार कर लेते हैं ना, तो आप आंख बंद करके उसको रिवाइज ज़रूर करिए। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक कोई भी आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसको फिर आप जो है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाथ संप्रदाय कर रहे थे ना, अब जैन साहित्य कर रहे थे। मान लीजिए जैन साहित्य आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपने कोई किताब से पढ़ लिया, मैं क्या करती थी ना, एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़ती थी, ठीक है। जैसे अपने नोट से जो कोचिंग पढ़ा जाता था उससे पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैंने जो किताब रखी थी उससे पढ़ती थी, सरस्वती पांडे किताब से मैं उसी टॉपिक को पढ़ती थी। उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित जो
प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था, मान लीजिए मेरे पास घटना चक्र है, किसी के पास कुछ और होगा, तो वो भी मैं देख रही थी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। फिर शिल्पी वाला जो था वो तो रोज़ मैं एक एक तैयारी करती थी, उसके अलावा टॉपिक वाइज जो टेस्ट रोज चलता था वो तो करती ही करती थी। इसके अलावा मुझे कहीं और से भी अगर इससे संबंधित प्रश्न मिल जाते थे तो वो भी मैं देखते चलती। तो मतलब एक टॉपिक के एकदम पीछे पड़ी रहती थी कि मतलब कितने ज़्यादा उससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि 2021 का पेपर कितना कठिन था, कितना मुश्किल था निकालना। तो आप ये काम करिएगा कि जब भी कोई टॉपिक तैयार करिए उसको पूरा करने के बाद आप आंख बंद करके उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। आप आंख बंद करके सोचिए कि अच्छा उसमें ये है, फटाफट रिवाइज करिए, क्योंकि ये नहीं कि पूरा एक लाइन बाय लाइन तो थोड़ी ना याद होगा आपको। फटाफट याद करिए, अच्छा उसमें ये पढ़ा, उसमें ये है, उसके अंदर अच्छा ये है, उसके अंदर ये है। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें हाँ आंख बंद करने पर भी मुझे याद आ जा रही हैं, तब आप मान के चलिएगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार हुआ है। अगर आपको कहीं से भी डाउट होता है, कुछ याद नहीं आता याद करने पे, तुरंत किताब खोलिए, तुरंत उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए और फिर आंख बंद करके सोचिए। ठीक है, ऐसे ही होता था जब रचनाओं को याद करती थी या कुछ याद करती थी तो मैं किताब बंद कर देती थी। उसके बाद मैं कहीं मार्केट भी जा रही हूँ ना तो मेरे चीज़ों को मैं दोहराती, जैसे दिमाग में अपने आप वो चीज़ चलती रहती थी, अच्छा ये फिर अचानक से ना कुछ उसी में अटक जाती थी मैं कि अरे इसका क्या होगा, बस अब मुझे चिंता हो जाती थी। फिर मैं मार्केट से भी रहती थी ना, जल्दी जल्दी काम खत्म करके भाग के आती थी, अरे ये तो मुझे भूल गया। तुरंत आते ही मैं किताब खोल के देखती थी, अच्छा इसका, जब तक वो याद नहीं होता तब मन को शांति मिलती थी, अच्छा इसका ये था, है ना। तो इतना आपको लगना पड़ेगा अगर आपको अपने प्रश्नों को निकालना है तो। एग्ज़ाम हॉल में भी हम लोग यही गलती करते हैं, है ना, कि हमको आदत होती है कि हमको ऐसे, हम लोग घर से सोच के चलते हैं हमको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, उससे ज़रा भी डिफरेंट मिलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो दिमाग में बैठा के चलिए कि आपको सेम प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको उससे घुमा के चीज़ें भी वो देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और चलिए इसके और भी मैं वीडियो बनाऊँगी, इसके बाद मैं शायद अपलोड करूँगी उसको भी। तो समकालीन नाटक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको भी जो है समकालीन नाटक जो है उसमें आगे जो बचा हुआ है उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए उसका अब मैं लिंक, मतलब कैसे मैंने उसको ट्रिक बनाया था, कैसे मैंने उसको अपने तरीके से पढ़ा था, तो मैं आपको बताऊंगी जल्दी से जल्दी। मैं सोचा आपका नाटक, उपन्यास, कहानी ये सब कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।